बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल महदिय्यीन अर्राशिदीन वत्ताबिईन लहुम बिल इहसानि इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व तक़द्दस फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वक़ाल अर्रसूलु या रब्बि इन्न क़ौमी हाज़ल क़ुरआन महजूरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी ज़ीनति हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्द सलात के बाद इज़्ज़त व एहतराम के लायक उलमाए किराम, मशाइख़े इज़ाम, इस पाकीज़ा रूहानी तक़रीब सईद के तमाम शुरका, मेरे बुज़ुर्गों, जवानों और अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप तमाम अहबाब को हदिया तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ कि बड़े ही ज़ौक़ व शौक़ और महब्बत के साथ आप एक तसलसल से इन नूरानी महाफिल में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। खुदावंद कुद्दूस आप तमाम अहबाब का ज़ौक़ व शौक़ कबूल फरमाए, अपनी पाक बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से मालामाल फरमाते हुए इस दुनिया में हम सब के लिए बाइसे बरक़ात और आखिरत में हम सब के लिए वसीला नजात बनाए। मुहतशम सामीन, आज की महफिल पाक में जिस उन्वान पर मुझे कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी हैं, जो मौजू मेरे ज़िम्मे लगाया गया है वो है क़ुरआन मजीद, अल्लाह करीम का लारैब कलाम। क़ब्ल इसके कि मैं इसके हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करूँ, मैं ये वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि माशाअल्लाह आप हर रोज़ खुतबाए किराम को सुनते हैं और उनसे बेशुमार दीनी पहलुओं पर अपने ज़ौक़ की तस्कीन का सामान आप हासिल करते हैं। आज की मेरी ये गुफ्तगू शायद आपके ज़ौक़ के मेयार पर पूरी न उतर सके,
मैं एक दुखड़ा आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ, एक दर्द दिल रखना चाह रहा हूँ कि वो किताब हिदायत जिसे हक ताला ने हमारी सुरखरुई के लिए, हमारे इज्जत व वक़ार के लिए, हमारे उरूज और सरबलंदी के लिए नाजिल फरमाया था, आज वही किताब बगल में रखने के बावजूद हम जिल्लत व पस्ती के गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं। यकीन फरमाइए, कुरान मजीद जैसी किताब फकत ईमान की हद तक कहने की बात नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसने अपना आप दुनिया से मनवाया है और तारीख़ इंसानियत इसकी बहुत बड़ी गवाह है कि इस किताब मुबीन पर अमल करने वाले लोग बेसरो सामान थे, बज़ाहिर दुनियावी असबाब से खाली थे, लेकिन कुरान मजीद की महब्बत और कुरानी अहकामात पर अमल की लाजवाल दौलत से मालामाल थे। अल्लाह पाक ने उन्हें इस दुनिया का इमाम बना दिया। आज ये किताब मुबीन घर घर में मौजूद है। इस किताब लारैब को जितना खूबसूरत आज हम प्रिंट करते हैं, इसकी जितनी उम्दा दीदाज़ेब तबाअत की जाती है, इसको जितने खूबसूरत पेपर पे शाया किया जाता है, इसकी बेहतरीन डाईदार जिल्द बनाई जाती है और इसे बहुत ही बेश कीमत अंदाज में मार्केट में लाया जा रहा है। अगर इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखकर जितना जोर हम इसकी आराइश और ज़ेबाइश पे लगा रहे हैं, अगर उतनी अर्क़रेज़ी इस कुरान के मुताला में, इस कुरान की तिलावत में और इस कुरान पर अमल करने में लगाते तो सारी दुनिया हमारे कदमों में होती और अल्लाह करीम हमें इस दुनिया का इमाम बना देता। आज मेरा वजूद भी सर से लेकर पांव तक आराइश और ज़ेबाइश का एक बेहतरीन नमूना है। मैं भी चाहता हूं कि मैं सर से लेकर पांव तक दीदाज़ेब लिबास में मलबूस हूं, उम्दा तरीन खुशबुओं में अपने आप को महकाऊं। हर शख्स अपने बारे में ये चाहता है। जिस कदर जोर हम अपने जाहिर को संवारने पे लगाते हैं, कुरान मजीद हमारे बातिन को उसी कदर संवारने पे जोर देता है। काश काश हम कुरान मजीद की उन अबदी और सरमदी तालीमात को पढ़ते और पढ़ने के बाद दुनिया को बताते कि ऐ लोगों, इस दुनिया की सियादत भी हमारे लिए है, इस दुनिया की सआदत भी हमारे लिए है, इस दुनिया की सरबलंदी भी अल्लाह ने हमें आता फरमाई है। आखिरत तो खालिके कायनात ने हमारे लिए बनाई ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी तौफीक से आखिरत फकत ईमान वालों के लिए, अल्लाह के महबूब के गुलामों के लिए है। लेकिन आज इस दुनिया में जो जिल्लतो पसपाई का अफसोसनाक तरीन माहौल उम्मत मुस्लिमा के लिए है, हमें इसका सामना न करना पड़ता। आप जरा गौर फरमाइए, मैंने इब्तिदाए खुतबा में जो आयात मुबीनात तिलावत की है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, 5 सदियां तकरीबन गुजर चुकी हैं। अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाकर अपना पैगाम देकर वापस तशरीफ ले जा चुके हैं। इंसानियत सिसक रही है, तड़प रही है, किसी मसीहा की तलाश में है। कोई आए, कोई निजात दहिंदा आए
को उनके दर्द का दामन करने वाला आए, को उनके दुखों का इलाज करने वाला आए, कोई उन्हें परेशानियों से निकालने वाला, उनको पकड़कर राह हिदायत पे चलाने वाला। सारी दुनिया तड़प रही है। 5 सदियां गुजरने के बाद आसमान का इस फर्शे जमीन के साथ वही की सूरत में राबिता कायम होने वाला है, एक वही आने वाली है। अब जरा सोचिए, अगर दुनिया के सारे दानिश्वरों को, मुफक्किरों को, जीनियस तरीन लोगों को इकट्ठा कर दिया जाता और उनसे पूछा जाता कि बताओ, खालिक़े कायनात का पैगाम इंसानियत के नाम आने वाला है, इस वक्त क्या अहम तरीन पैगाम होगा? तो हर इंसान अपनी अपनी सोच के मुताबिक ही कहता कि यह पैगाम अल्लाह करीम दुनिया को देना चाहता है। लेकिन कुर्बान जाएं, खालिक़े कायनात ने उस माहौल में 5 सदियां तकरीबन गुजरने के बाद जब सबसे पहली वही नाजिल की, तो उसमें यह नहीं फरमाया कि नमाज पढ़ो, ये नहीं फरमाया कि इबादत करो, ये नहीं फरमाया कि मेरी मारिफत हासिल करो। सबसे पहला हुक्म जो अल्लाह करीम ने अपने महबूब पर नाजिल फरमाया और महबूब के वासिता से इस उम्मत को दिया, वो फरमाया इक़रा, तुमने पढ़ना है, तुमने पढ़ना है, तुमने इल्म हासिल करना है। इल्म इतना जरूरी था कि इबादत के अहकामात बाद में, शरीयत के आदाब बाद में, मारिफत के और सुलूक की मंजिलें बाद में, खालिक़े कायनात ने सबसे पहले हमें, इस उम्मत को क्या हुक्म फरमाया? इक़रा। जिस उम्मत को पढ़ने का हुक्म मिला था, इल्म से अपना रिश्ता कायम करने का अबदी सरमदी लाफानी पैगाम खालिक़े कायनात ने वही के आगाज में नाजिल किया था। कितने अफसोस की बात है, आज वो उम्मत सब कुछ तो पढ़ती है पर कुरान नहीं पढ़ती। कितने खूबसूरत थे हमारे वो घर कि जिनमें अब्बा जी, अम्मा जी, दादी अम्मा, नानी अम्मा, कोई पुराने बुजुर्ग जो बज़ाहिर आलिम नहीं थे, मुफ्ती नहीं थे, शेखुल हदीस नहीं थे, इस जमाने के जितने भी अलकाब उलमा और इन मशाइख के लिए बयान किए जाते हैं, बज़ाहिर उनमें से कोई भी इस लक़ब का अहल न था बज़ाहिर। लेकिन दीन के साथ उनका रिश्ता इतना गहरा था कि जो ही सुबह बेदार होती, जो ही सुबह का आगाज होता, रात की तारीकी छट जाती और सवेरा और उजाला रोशन होता, तो उनके दिन का आगाज सबसे पहले अल्लाह के कुरान से होता था। वो अम्मा जी जब कुरान घर में खोलती थी तो फरिश्तों का नुज़ूल होता था। आज मेरे और आपके घर से वो रहमतें उठती चली जा रही हैं, कभी हमने सोचा? आज हमारे सरहाने कुरान नहीं है, मोबाइल हमारे सरहाने है। उसकी एक हल्की सी टोन हमें बेदार कर देती है। क्या मैसेज आया, किसने किया? जब तक हम पढ़ नहीं लेते तब तक चैन की नींद नहीं आती। सोते वक्त भी उसको देखकर ज़ियारत करके सोते हैं और सुबह उठते ही सबसे पहले उसी का चेहरा देखते हैं। जब हमारी तवानाइयां ये चीज छीन कर ले जाएगी जो असलाफ से विरासत हमें मिली थी, हमारे बुजुर्गों ने हमें दी थी, जब हम अपने बच्चों को वो विरासत मुंतकिल नहीं करेंगे, हमारे घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल कैसे होगा? याद रखिए, कुरान से बढ़कर दोस्त कोई नहीं है। कुरान से दोस्ती लगाकर तो देखिए, कुरान से बढ़कर वफादार कोई नहीं है। कुरान से वफा करके तो देखिए, कुरान से बढ़कर बेलौस बेगर्ज मोहब्बत करने वाला और हर मुश्किल घड़ी में आपका साथ देने वाला और कोई नहीं है। काश हम कुरान से अपना रिश्ता मजबूत तो करके देखें। और एक बात मैं और अर्ज कर दूं कबल इसके कि मैं कुरान मजीद के दीगर मफाहीम की तरफ आपको थोड़ी सी सैर करवाऊं। मैंने अर्ज किया कि कुरान की तिलावत सुबह सुबह अगर हम करेंगे रहमतों का नुज़ूल होगा। ये तो एक इसका रूहानी फायदा है। इसके साथ साथ आप तो जानते हैं हमारे इस जिस्म में अल्लाह करीम ने
जो आज़ा बनाए हैं, जो हमारा वजूद बनाया है, सर से लेकर पांव तक, ये कहां से बना है, किससे बना है? इस मिट्टी से बना है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इस मिट्टी से हमने तुम्हें बनाया है, इस मिट्टी में ही हम ले जाएंगे और इसी मिट्टी से हम तुम्हें उठाएंगे। ये हमारा सर से लेकर पांव तक पूरा वजूद, जो आईने के सामने खड़े होकर मुख्तलिफ जावियों से हम देखते हैं, ये कदो काठ, ये हमारी खूबसूरत आंखें, ये लंबी जुल्फें, ये हमारा तमाम तर हुस्न जमाल, ये सारे का सारा खाक से बना है और खाक में चला जाएगा। खाक की चादर ओढ़कर खाक के कमरे में मनो खाक के नीचे सब ने दफन होना है। अल्लाह करीम ईमान की सलामती के साथ मौत अता फरमाए। जब ये खाक से बना है तो इसे खाक की बनी हुई चीजें ही पसंद आती हैं। खाक से जो बना है तो खाक से बनी हुई चीजें, सब्जी है, फल है, दूध, दही, मक्खन है, ये हम खाते हैं। सुबह उठ के नाश्ता करते हैं, अच्छी से अच्छी खुराक खाते हैं, अच्छी से अच्छी ग़िज़ा लेते हैं ताकि हमारे जिस्म को ताकत मिले, तवानाई मिले। लेकिन आपने सोचा, जिस्म जितना भी तवाना हो जाए, इसके अंदर जो रूह है, वो रूह तो भूखी रहती है, वो प्यासी रहती है, इसलिए कि उस रूह को न दूध की हाजत है, न गोश्त की जरूरत है, न सिरी पाए से उसे ताकत मिलती है, न मुरक्कन ग़िज़ाएं उसको कुव्वत देती हैं। आपने जो कुछ भी खाया है, जितना भी खाया है, वो सब कुछ आपके जिस्म की ताकत के लिए, कुव्वत के लिए तो कारामद है, लेकिन आपकी रूह वो तो उसी तरह प्यासी बैठी है, वो तो उसी तरह बेचैन बैठी है कि कोई मेरे लिए भी तो एहतमाम किया जाए, कोई मेरी भी भूख मिटाने का बंदोबस्त किया जाए। बंदा मोमिन सुबह उठता है, खाने पीने में लग जाता है, हवाइज जरूरिया से फारिग होता है, कामकाज के लिए निकल जाता है, रूह तड़प रही है, पुकार रही है। ओ बंदे खुदा, ओ अपने जिस्म को हर जाविये से देखने वाले इंसान, कभी मुझे भी तो देख। तू अपने जिस्म को देखता है। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। अरे तू जानता नहीं, तेरे रब ने तुझे हुस्न जमाल अता किया है, तुझे कदराना अता किया है, तेरे आज़ा की खूबसूरती बनाई है। तू आईने के सामने खड़े होकर हजार जावियों से अपने हुस्न जमाल को देखता है और खुश होता है। अरे आईने के सामने सूरत देखकर खुश होने वाले नादान इंसान, कभी इस आईने के पीछे सूरत बनाने वाले मुसव्विर को भी तो देख। वो मुसव्विर क्या कह रहा है? वो चाहता है कि तू अपनी रूह को भी कुछ ग़िज़ा फराहम कर, रूह को भी कुछ दे। या अल्लाह, रूह को क्या मिलना चाहिए? सुबह का जो नाश्ता है, दूध, दही, मक्खन है, पराठे है, सिरी पाए है, सब कुछ है, ये तो फकत जिस्म की ग़िज़ा है। रूह क्या ग़िज़ा मांगती है? आप जानते हैं, कुरान ऐलान कर रहा है, रूह चूंकि इस दुनिया से बनी नहीं है, हमारा जिस्म दुनिया से बना है, खाक से बना है, खाक की बनी हुई चीजों को पसंद करता है चूंकि इसके देश की हैं। रूह इस देश की नहीं है। रूह कहां से आई? कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। रूह तो मलाए आला से आई है। रूह का तो देश ही कुछ और है, रूह का तो जहान ही कुछ और है। अब मैं बात को मुख्तसर करते हुए समेटना चाहता हूं। जब हम इस दुनिया की खुराक खाते हैं, जिस्म को ताकत मिलती है, रूह की ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की याद है, अल्लाह के महबूब का जिक्र है। जो इंसान अपने जिस्म को ताकत देना चाहता है, वो अखाड़े में जाता है, जिम जाता है, फिटनेस क्लब ज्वाइन करता है, जोर आजमाई करता है, अपना पंजा लड़ाता है, अपनी बॉडी बनाता है। क्यों? इसलिए बनाता है ताकि मैं ताकतवर बन जाऊं। जितनी खुराक खाता है वो पहलवान बनता है। खुराक खाने वाला क्या बनता है? कोई झारा बनता है, कोई अनोखी बनता है, कोई रुस्तमे ज़मान बनता है, कोई रुस्तमे हिंद के लक़ब से पहचाना जाता है। और जो अपने रूह को ग़िज़ा फराहम करता है, कोई दाता अली हुजवेरी बनता है, कोई ख्वाजा अजमेरी बनता है। ये जिस्म बनाने वाले लोग नहीं थे, अखाड़े में जाकर जोर आजमाई करने वाले लोग नहीं थे, इन्होंने फिटनेस क्लब ज्वाइन नहीं किए, ये डंटर नहीं पेलते थे, इन्होंने अपनी बॉडी नहीं बनाई है, और ना ही ये हमारी तरह गुफ्तार के गाजी थे कि फकत बातें कर करके लोगों के दिल मोह ले। नहीं नहीं,
फ़र्क ये था कि ये वो लोग थे, हमारा और इनका बहुत बड़ा फ़र्क है, ज़मीन व आसमान से भी ज़्यादा बोध है। लेकिन अगर 2 लफ्ज़ों में अर्ज़ करूँ तो इतनी सी बात अर्ज़ करके बात आगे बढ़ा दूंगा कि हम जैसे लोग अपनी बात मनवाते हैं, अल्लाह वाले अपनी ज़ात मनवाते हैं। वो अपना किरदार पेश करते हैं, वो लच्छेदार तकरीरें नहीं करते, वो हमारी तरह लफ्जों के जाल बुनकर अल्फाज की साहिराना सिफत का इस्तेमाल करके लोगों के दिल मोहने की कोशिश नहीं करते। वो तो जो बात कहते हैं दिल से निकलती है, दिल में लगती है, चूंकि उनकी रूह पाकीज़ा है, रूह ताकतवर है। अल्लाह का जिक्र और अल्लाह के महबूब का जिक्र ये रूह की ग़िज़ा है। वो रूह को ये ग़िज़ा फराहम करते हैं। हमारे घरों में जब कुरान पढ़ा जाता था, जिस घर में सुबह का आगाज ही अल्लाह के कुरान से होता था, उस घर में कितनी रहमतों का नुज़ूल होता था, किस कदर बरकतें आती थी, किस कदर सुकून नाजिल होता था। आज दौलत के अंबार हैं, वसाइल रिज़्क़ की फरावानी है, कारोबार जिंदगी फैला हुआ है, दुनिया जहां तक इंसान की रसाई है, पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। इस मोबाइल पे हम पूरी दुनिया से राबिता किए हुए हैं, लेकिन अंदर मन के अंदर जब उतर के देखते हैं तो वीरानियां बरस रही हैं, उदासियां टपक रही हैं। अफसोस सद अफसोस, इस कुरान मजीद का जो सबसे पहला तकाजा था कि कुरान मजीद की तिलावत की जाए, हमने कुरान की तिलावत भी छोड़ दी है, कुरान पाक की तिलावत भी छोड़ दी। और एक बात और बड़े दुख से अर्ज करूं, हमने वैसे भी एक तबकाती तकसीम कर रखी है, सबने नहीं, कि कुरान की तिलावत किसी और के लिए छोड़ दी। अरे भाई, कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ। आका अलैहिस्सलाम बकसरत इसकी तिलावत फरमाते, सहाबा किराम इसकी तिलावत करते, पूरी उम्मत मुस्लिमा कुरान से लौ लगाती थी। और ये वाहिद दुनिया की किताब है जिसको समझे बगैर भी पढ़े तो ये अपनी बरकतों से मालामाल करती, बगैर समझ के। दुनिया की और कोई किताब नहीं है जिसकी समझ ना आती और आप पढ़ते चले जाएंगे, एक सफा नहीं आप पढ़ सकते। 2 सफ़े पढ़ेंगे आप कहेंगे ये कौन सी जबान है, समझ ही नहीं आती। लेकिन कुरान मजीद की हलावत है, इसकी लताफत है, इसकी चाशनी है, ये कानों में रस घोलता हुआ दिल की गहराइयों तक उतर जाता है। बचपन से लेकर पढ़ते चले आ रहे हैं, एक लफ्ज भी समझ में नहीं आता, फिर भी कुरान हमारे कानों में रस घोलता है, इसलिए कि ये रूह की ग़िज़ा है। जिन लोगों ने कहा कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, उनको चैलेंज है, कुरान से जरा एक दफा लौ लगा के देखिए। अगर कुरान ने आपको अपनी कशिश में न ले लिया, अगर कुरान के नशे ने आपको मखमूर न कर दिया, अगर कुरान की लज्जत ने आपको बेखुद न कर दिया, तो फिर आप कहिएगा कुरान का नशा अपने जिस्म को लगाकर तो देखिए, अपने नफ्स को इस लज्जत में बेखुद करके तो देखिए। कुछ लोग कहते हैं हमने असलाफ के वाकयात में पढ़ा हो, वो इतने इतने पारे तिलावत करते थे, हमने पढ़ा वो रातों को इतने इतने नफल पढ़ते थे, ये कैसे मुमकिन है? मैंने कहा आज के मोबाइल ने ना इस चीज को आसान कर दिया है। पहले हमें भी ये बात समझ में नहीं आती, हम कहते थे बुजुर्गों के वक्तों में कैसी बरकत होती, कहते हैं जी इतने पारे तिलावत, इतने नफलों की अदायगी, फिर तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, क़यामुल लैल भी कर रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, चाश्त भी है, इशराक भी है, कारोबार भी है, सारे काम कर रहे हैं, कैसे मुमकिन है? सारी सारी रात भला इंसान कैसे पढ़ सकता है? लेकिन इस मोबाइल ने और इस नेट ने इस चीज को आसान कर दिया। जब हम ये कहते हैं कि बुजुर्ग सारी सारी रात पढ़ते थे, फजर हो जाती थी, तो कुछ लोग कहते तुम बुजुर्गों के शान में मुबालगा करते हो, हालांकि हकीकत इसके बरक्स है, ये मुबालगा नहीं है। आज भी मोबाइल के नशई जब नेट पे बैठते हैं, फजर की अजानें हो जाती हैं, रात बीत जाती है, पता ही नहीं चलता। फर्क क्या है? फर्क यह है कि तुमने अपने नफ्स को गुनाहों का चस्का लगा दिया है, वो गुनाहों के चस्के में सारी रात गुजर जाती है, पता नहीं चलता। अल्लाह वालों ने अपने नफ्स को इबादत का चस्का लगाया है, वो रब की बंदगी में सारी रात गुजार देते हैं, रात गुजरने का इल्म नहीं होता।
तो नफ्स को तो एक तरह की बेखुदी चाहिए, नफ्स को तो एक तरह की लज्जत चाहिए। वो लज्जत कैसी है? नफ्स को इसका एहसास नहीं है। नफ्स को अल्लाह वाले जब इबादत का चस्का लगा लेते हैं, वो इबादत किए बगैर चैन नहीं पाता। हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं कि जो रात के वक्त उठकर तन्हाई में बैठकर मुसल्ला बिछाकर रब की बारगाह में रोने और गिड़गिड़ाने का हमें मजा मिलता है, अगर शाहाने वक्त को इसकी खबर हो जाए तो वो तलवारें सौंप कर हमारे सरों पे खड़े हो जाएं और कहें सुफियान, रब की बारगाह में रोने का मजा हमें दे दो और हमारा ताजो तख्त तुम ले लो, हमारा ताजो तख्त तुम ले लो और बारगाहे खुदाबंदी में रोने और गिड़गिड़ाने का जो मजा है वो हमें दे दो। कभी रात की तन्हाइयों में उठकर अपने रब की बारगाह में जबीन नियाज झुकाकर अपने दिल का दुखड़ा सुनाकर कभी रोकर तो देखें। खालिक के कायनात की बारगाह में जब इंसान रोता है, इन्नमा अश्कू बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह, अपना हर गम हर दुखड़ा जब उस मालिक हकीकी को सुनाता है। हकीकत में अर्ज करूं, कोई किसी का रोना नहीं सुनता, सगे माँ बाप भी नहीं सुनते। 2 दफा 4 दफा 5 दफा 10 दफा सुनेंगे, फिर कहेंगे रोना तो इसकी आदत बन चुकी है, ये तो हर वक्त रोता ही रहता है। आपका सज्जन यार प्यारा दोस्त मुखलिस जान आप पर निशावर करने वाला भी बार बार का रोना नहीं सुनेगा आपका। यार ये तो रोना इसकी आदत ही बन गई, ये तो हर वक्त रोता ही रहता है। खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जितना रोते हैं मालिक उतना ही खुश होता है, और जितने भी सहारे हैं सुबुक करते हैं, इज्जत नफ्स बढ़ाता है सहारा दे। खालिक की कायनात की बारगाह में ये नहीं कहा जाता कल भी रो के आया था आज फिर रो रहा है, कल भी तेरा रोना सुना था आज फिर रो रहा है। वहां तो जितना रोते हैं उसी कदर इंसान की कदर कीमत बढ़ती चली जाती है। आज इस महफिल पाक से उठकर अहद करते हुए उठें कि रात को जाके तन्हाई में बैठ के अल्लाह का पाकीज़ा कुरान खोलेंगे और पढ़ेंगे। और मैं एक बात अर्ज करूं, ये किताबे इनकलाब है, ये सहीफाए हयात है। हमारी जिंदगी को बदलने के लिए खालिक कायनात ने अपना सबसे आखिरी पैगाम इस उम्मत को दिया है। इससे पहले जितने वॉल्यूम आते रहे उनमें तब्दीलियां होती रही, ये सबसे आखिरी वॉल्यूम है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। 14 सदियां पहले जरूर आया है लेकिन 14 सदियों के लिए नहीं आया, क़यामत तक के लिए आया है ना। अब कुरान मजीद से हर चीज पूछा कीजिए, बस यही बात अर्ज करनी है। कुरान मजीद खोलकर अपने हर दुखड़े का इलाज पूछिए, हर मुश्किल का हल पूछिए, हर बीमारी से शिफा मांगिए, हर सवाल का जवाब लीजिए। अगर कुरान आपकी तसल्ली, तशफ़्फ़ी और इत्मीनान क़ल्ब न करे तो फिर बेशक आप शकवा कर सकते हैं, लेकिन अगर कुरान सर से लेकर पांव तक आपको आपके हर सवाल का शाफी जवाब दे दे, और सिर्फ जवाब ही ना दे, आपकी मुश्किलें भी हल कर दे, बीमारियां शिफा में बदल जाएं, कर्ज अदा में बदल जाएं, जुर्म करम में बदल जाएं, खताएं अताएं में बदल जाएं, तो फिर मानना पड़ेगा अल्लाह का कलाम इतनी खूबसूरत चीज, नुस्खा कीमिया हमारे पास मौजूद है, और फिर अभी हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज का बहुत बड़ा मसला क्या है, मैं पाकिस्तान के हवाले से बात अर्ज करना चाहता हूं। रिज्क बहुत बड़ा मसला है ना, हर बंदा परेशान है, कमाऊंगा कैसे, खाऊंगा कैसे, औलाद को क्या खिलाऊंगा, महंगाई है, हर बंदे की जबान पे ये हाय मर गए महंगाई, कल को मेरे बच्चों का क्या बनेगा, इनके लिए कुछ छोड़ जाऊं, इनके लिए अच्छी खासी जायदाद हो, तरका हो, इनकी जिंदगी ठाट बाट से गुजर जाए, हर बंदा इसी फिक्र में है। अगर कुरान से लौ लगा लेंगे, कुरान आपको फाके की फिक्र से बचाकर आपको फारिगुल बाल बना देगा। हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ज़माने खिलाफत है, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु मरदुल मौत में है, उस मरज में मुब्तला हैं जिसके बाद फिर इंसानी जिंदगी का सिलसिला खत्म हो जाता है। इयादत के लिए आप तशरीफ ले गए, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद की साहबजादियां थी, तो अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया,
अगर आप पसंद फरमाएं तो मैं आपकी बच्चियों के लिए बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर कर दूं, ताकि दुनिया से आपके जाने के बाद आपकी बच्चियों के लिए कफालत का बंदोबस्त हो जाए। अगर आप पसंद फरमाएं तो बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर कर दिया जाए। चूंकि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद बड़े जलील कद्र सहाबी हैं, उनकी खिदमात का दायरा बड़ा वसी है। तो आपने क्या जवाब दिया? फरमाया अमीरुल मोमिनीन, ना मुझे हाजत है ना मेरी बच्चियों को हाजत है। कहा क्यों? कहा मैंने अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान पाक सुन रखा है, जिसका मफहूम ये है कि जो शख्स हर रोज नमाज मगरिब के बाद सूरतुल वाक़िया की तिलावत करेगा उसे जिंदगी भर कभी फाका नहीं आएगा। मैंने अपनी बच्चियों को सूरह वाक़िया सिखा दी है, वो रोज तिलावत करती हैं। मेरा ईमान है आसमान तो गिर सकता है, जमीन तो फट सकती है, पर आमिना के लाल का फरमान झूठा नहीं हो सकता। मुझे अपनी बच्चियों के फक्र फाका का कोई अंदेशा नहीं। क्यों नहीं इस नुस्खे कीमिया पर हम अमल करते? अपनी बच्चियों को सूरह वाक़िया क्यों नहीं सिखाते? बच्चों को, बच्चियों को खुद भी तो पढ़े ना। 3 रुकू पर मुश्तमिल है जी, मुख्तसर सी सूरत है, 5 मिनट लगेंगे तिलावत करने के लिए। रोजी रोटी के चक्कर में इंसान रोजाना 8, 10, 12 घंटे दर दर के धक्के खाता है, जूतियां चटखाता फिरता है, कभी इस जगह कभी उस जगह पर। और अल्लाह करीम का वो लारैब कलाम जो मेरे तेरे और हम सब के रिज़्क़ की जमानत दे रहा है, उससे हम कोसों दूर है। कुरान मजीद, फुरकान हमीद सिर्फ किताबे बरकत ही नहीं है जो बरकत के लिए पढ़ी जाए, किताबे बरकत भी है, लेकिन किताबे बरकत ही नहीं है कि उसे खत्म दुरूद के लिए पढ़ा जाए, उसे फकत किसी के फौत होने के बाद ईसाले सवाब की नीयत से पढ़ा जाए। ये कुरान मजीद तो किताब जिंदा है। किताब जिंदा कुरान हकीम, हिकमत ऊला यजालस्तो कदीम। ये तो किताब जिंदा है, जिंदा लोगों के लिए आई है, जिंदगी बख्शने के लिए आई है, जिंदगी के निजाम समझाने के लिए आई है, जिंदगी के कवानीन उसूल और जवाबित बनाने के लिए आई है। जिस जिस कानून और जिस जिस उसूल को आप सीखना चाहेंगे, कुरान आपकी वाज़ेह रहनुमाई करेगा। हमने कुरान मजीद को किताब बरकत बना दिया। चूमते हैं, चाटते हैं, आंखों से लगाते हैं, बच्चियों को जहेज में देते हैं, शादी के मौके पर कुरान के साए तले गुजारते हैं। महंगा सा कुरान पाक बेहतरीन आर्ट पेपर पर 6 कलर में छपा हुआ उनको जहेज में दे देते हैं। इतना भारी होता है, बच्चियां उसको इस नीयत से उठाती नहीं कि इतना भारी भरकम कुरान उठाएगा क्या, कैसे उठाएंगे, तो वो फकत एक शो पीस बन के घर में रह जाता है। कुरान मजीद के साथ ये सुलूक, कुरान मजीद सादा ही होता, एक ही रंग का छपा होता, आम से पेपर पे होता, पर कुरान की तिलावत तो होती, कुरान तो पढ़ते, कुरान पढ़ के सीने को रोशन तो करते, अपनी रूह की तस्कीन का सामान तो करते। आज हमने कुरान मजीद को छोड़ दिया, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हर मसले का हल कुरान हमें दे रहा है, लेकिन हम कुरान को पूछते ही नहीं, कुरान पाक से ताल्लुक रखते ही नहीं। इस कुरान पाक से हर वसवसे का इलाज मिलेगा, हर शक व शुबह का इजाला होगा, हर परेशानी का हल मिलेगा, बीमारों पे पड़ेंगे शिफा भी मिलेगी। शुकूक व शुबहात में मुब्तला इंसान को अगर कुरान से अपने शुकूक व शुबहात का इजाला चाहिए, कुरान उसको तसल्ली और तशफ़ी करके दिखाएगा। मैं एक मिसाल अर्ज करना चाहता हूं। उलमाए किराम बयान करते हैं कि दीन पे अमल करो, कुरान सुन्नत के अहकामात पे अमल करो, इसमें रिस्क में बरकत होती है, इससे इंसान को कामयाब जिंदगी मिलती है, जिंदगी का हुस्न होता है, जिंदगी पे निखार आता है, इंसान खुशहाल जिंदगी गुजारता है। शैतान वसवसा डालता है, परेशान करता है। देखो जी, ये मौलाना साहब की बात पे अगर अमल करोगे तो फिर फाकई मरोगे। आज तो रिज़्क़ हलाल कमाना कितना मुश्किल है, झूठ के बगैर गुजारा नहीं है, फ्रॉड के बगैर गुजारा नहीं है, धोखा देना पड़ता है, झूठ बोल के माल बेचना पड़ता है, मिलावट करनी पड़ती है, झूठी कस्में खानी पड़ती हैं, इसके बगैर तो गुजारा नहीं होता। अच्छा देखो, जिन लोगों ने ये काम किए, ठाठ बाट देखो उनकी,
ऐशो इशरत देखो, जिंदगी के मजे ले रहे हैं। और इन उलमा की बातें सुनेंगे तो फिर तो देखो इन उलमा ने क्या किया है। देखो ना, उसने इतने प्लाजे बना लिए, इतनी मार्केटें बना ली, इतने उसकी जनाब जायदाद है, ठाट बाट से जिंदगी गुजार रहा है, नमाज एक नहीं पढ़ता, रोजा एक नहीं रखता, सारी जिंदगी मजे कर रहा है, ऐश से जिंदगी गुजार रहा है। शैतान कभी कभी वसवसे डालता है, परेशान करता है। तो याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला कभी किसी और को रिज्क दे देता है जिससे वो राजी नहीं होता, जिससे वो राजी नहीं होता। और जिनसे वो राजी होता है उन्हें आजमाइश की भट्टियों में गुजारता है। ये खालिक कायनात ने कुरान में बयान किया है। आपने सूरतुल अनआम की वो आय मुबारका शायद सुनी हो। कुरान मजीद फरमाता है, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै। जब उन्होंने हमारे अहकामात को पसे पुश डाल दिया, जो अहकाम हमने उनको दिए थे, जब उन्होंने भुला दिया तो अब हमने उनको फौरन नहीं पकड़ा, उन पर फौरी अजाब नाजिल नहीं किया, बल्कि फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै, हमने उन पर हर चीज के दरवाजे खोल दिए। रिज्क वसी हो गया, माल की कसरत हो गई, औलाद की कसरत हो गई। अल्लाह के अहकाम को पसे पुश डालने के नतीजे में रिज्क में कसरत हो रही है, रिज्क बढ़ रहा है। अल्लाह करीम फरमाया, फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै, हर चीज के दरवाजे हमने खोल दिए। हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू अखज़नाहुम बग़ता। अल्लाह करीम फरमाता है कि जब वो अपने इन कामों में खुश थे तो हमने उनको अचानक पकड़ लिया। अल्लाह करीम ढील देता है, ढील देता है। ये मत समझिए कि जो आज का इंसान धोखाधड़ी से, फ्रॉड से, इंसानियत पर जुल्म सितम करने से, गासिबाना कब्जे करने से, जमीनों पे नाजायज कब्जे करने से माल समेट रहा है, दिन ब दिन रूह ब तरक्की हो रहा है, हम ये समझें कि अल्लाह इससे राजी है। कुफारे मक्का ने भी यही कहा था, हमारे पास माल है, हमारे पास औलाद है, और ए मुसलमानों तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास मक्का की सरदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, काबतुल्लाह का इंतजाम हमारे पास है। तुम्हें तो खाने के लिए जौ और सत्तू के अलावा कुछ मिलता नहीं है, पीने के लिए ऊंटनी का दूध और इसके अलावा कुछ मिलता नहीं है, ढंग का लिबास तुम्हें मुयस्सर नहीं है। ये उनके ताने थे, वो इस पर फख्र करते थे। खालिक कायनात ने फरमाया, ए महबूब ने बताओ, वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फा, न तुम्हारे माल न तुम्हारी औलाद कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम तुम्हें अपना करीब बना लें, तुम हमारे करीब आ जाओ, तुम हमारे महबूब बन जाओ। फरमाया नहीं नहीं, हम तुम्हें महबूब नहीं बनाएंगे, इल्ला मन आमन व अमिल सालिहा, हमारा महबूब तो वही होगा जो हमारे महबूब का गुलाम होगा। मन आमन व अमिल सालिहा। कुरान का ऐलान है, इसको समझ लीजिए। आपके बैंक बैलेंस में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, आपकी जेब में एक टका भी नहीं है, आपके घर में एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं है, लेकिन आपका दिल नूरे ईमान से जगमगा रहा है, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से लबरेज है आपका दिल, तो आप जमाने के शहंशाह हैं। बंदा मोमिन जो ईमान की हालत में एक सांस भी लेता है, वो काफिरों की जिंदगी भर की कमाई पर गालिब है। अगर दौलत ईमान की हमें कदर हो तो, और अगर खुदा न करे किसी के पास दुनिया जहां की दौलत हो लेकिन उसका सीना शमे ईमान से फरोजा ना हो, तो ऐसा शख्स अमीर नहीं है, जमाने का सबसे बड़ा फकीर और कंगाल इंसान है। तो ये माल दौलत की फरावानी, ये अल्लाह करीम की तरफ से उसकी रजा और खुशनुदी की अलामत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अपनों को आजमाता है, गैरों को ढील देता है। कभी कभी शैतान वसवसे डालता है, नमाजें भी पढ़ते हो, अल्लाह भी करते हो, वज़ाइफ भी करते हो, दुरूद पाक भी पढ़ते हो, फिर भी मुसीबतों में घिरे हो।
महीने का तुम्हारा बजट पूरा नहीं होता, हमेशा बजट गैर मुतवाजिन रहता है, महंगाई ने मार के रख दिया है, क्या फायदा हुआ? तुम भी थोड़ी सी करप्शन कर लो, तुम भी बदयांती कर लो, तुम भी झूठ बोल लो, सारी दुनिया कर रही है, देखो उसने तरक्की की, कहां से कहां जा पहुंचा, तुम क्यों नहीं कर सकते? शैतान ऐसे वसवसे डालता है। लेकिन याद रखिए, ये माले दुनिया जो कुछ भी है, खालिक कायनात ने इसके बारे में जगह 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 कुरान मजीद में फरमाया, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइब व लहव व ज़ीना व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद। 5 चीजें जिक्र फरमाई। हमारी जिंदगी के सारे अदवार आ गए, बचपन आ गया, लड़कपन आ गया, करीबुल बुलूग का जमाना आ गया, उसके बाद नौजवानी और फिर बुढ़ापा, सारा कुछ कुरान ने बयान कर दिया। दुनिया की जिंदगी है क्या? लाइब है, खेल कूद है, वलह वज़ीना, ज़ेब व ज़ीनत है, खूबसूरती है, व तफाखुरुन बैनकुम, एक दूसरे पर फख्र है, व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद, माल दौलत की कसरत है, जिंदगी इन्हीं कामों में गुजर जाती है। कुरान मजीद से पूछकर तो देखिए, खालिक कायनात इस सारी जिंदगी का नक्शा खींच के रख रहा है, लेकिन जो उसके बंदे हैं वो इस दुनिया की मोहब्बत के जाल में नहीं आते हैं। वो जानते हैं कि ये दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ने एक आजमाइश बनाई है, और ये बात भी आपके जहन में रहनी चाहिए कि अल्लाह के जितने महबूब बंदे होते हैं उन पर आजमाइशें भी उतनी ज्यादा आती हैं। अशद्दुन्नासी बलाअन अल अंबिया सुम्मल अमसलु फल अमसल, सबसे ज्यादा आजमाइशें अल्लाह के नबियों पर आती हैं। आप उठाकर देखिए सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न कितना था। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब कहत पड़ा ना मिस्र में, तो उस कहत के जमाने में जो शख्स यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार कर लेता था उसकी भूख मिट जाती थी। लेकिन इतना बेपनाह बेमिसाल लाजवाल हुस्न खालिक कायनात ने दिया, लेकिन जिंदगी कैसे गुजरी है। बचपन में भाइयों का हसद है, उसका सामना करना पड़ा, फिर कुएं में फेंक दिए गए, फिर कुरान कहता वो शरौहु बिथमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा, चंद टकों की खातिर मिस्र के बाजारों में गुलाम बनाकर बेच दिया गया। फिर अजीज मिस्र के दरबार में पहुंचे, जुलेखा की डिमांड पूरी न की तो फिर फलबिथ फी सिजनि बिदअ सिनीन, कई साल जेल के अंदर गुजरे। एक मर्तबा भी रब से नहीं पूछा या अल्लाह हुस्न इतना दिया है, या अल्लाह बेमिसाल हुस्न से नवाजा है, तो फिर ये कुएं की कैद, फिर ये जेल खाना, फिर ये इतना तवील आजमाइश का मरहला, या अल्लाह इतना बेपनाह हुस्न देकर इतनी आजमाइशें, एक मर्तबा भी नहीं पूछा। मैं ये नहीं अर्ज करना चाहता कि हर शख्स अल्लाह के नबियों के हौसले और उनके सब्र जैसा सब्र करे, वो तो अल्लाह के नबियों की शान है। लेकिन कुरान ने इसलिए बयान किया है कि हम इसे पढ़ें। आज अगर किसी शख्स को कोई तकलीफ आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, किसी आजमाइश का सामना करना पड़े, तो उसके पेश नजर हो कि ये आजमाइशें अल्लाह करीम की रजा और खुशनुदी की अलामत है। अल्लाह अपने प्यारों को आजमाता है। कुरान मजीद भरा पड़ा है इसे। कारून को कौन नहीं जानता, कितनी दौलत उसके पास थी। सूरह कसस में कुरान बयान करता है कि कारून की दौलत इतनी थी कि उसके खजाने, उनकी चाबियां उठाने के लिए एक पूरी जमात थी जो मिलकर चाबियां उठाती थी। अंदाजा लगा लीजिए खजाने कितने होंगे। जब वो एक दफा अपनी हवेली से बाहर निकलता है, कुरान कहता है फखरज अला कौमिही फी ज़ीनती। अब यहां कुरान ने 2 गिरोह बयान किए। क़ाल अल्लज़ीना युरीदून अल हयात अद-दुनिया, जो दुनिया के तलबगार थे उन्होंने कहा या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया कारून। राल टपकने लगी, राल टपकने लगी। आज भी हम किसी को देखें ना दुनियादार को, बड़े ठाठ बाट से जा रहा हो, कहते क्या बात है, बड़े नसीबे वाला है, बड़े भाग वाला है। यही बात उस वक्त भी लोगों ने की
या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया कारून, काश हमें भी वो मिल जाए जो इसे मिला है। इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, ये तो बड़े नसीबे वाला है। ये एक रुख है तस्वीर का। जो दुनिया के तलबगार हैं वो उसकी दौलत, अमारत और उसके ठाट बाट को देखकर मुंह में पानी ले आते हैं और ये कहते हैं हमें भी ऐसा मिल जाए। और आगे कुरान कहता है वक़ाल लज़ीना ऊतुल इल्म, जिन्हें अल्लाह करीम ने इल्म अता किया था। क्या अता किया था? इल्म अता किया था। इल्म होता क्या है? जो हक और बातिल में तमीज करता है, वो इल्म होता है जो इंसान को राह रास्त दिखाता है। वक़ाल लज़ीना ऊतुल इल्म, जिन्हें इल्म मिला था उन्होंने कहा वैलकुम, तुम्हारी अफसोस, तुम्हारी सोच पर अफसोस है। सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमन व अमिल सालिहा, अल्लाह करीम ने जो अजर सवाब तैयार कर रखा है वो अपने मोमिन बंदों के लिए इस दौलत से करोड़ों दर्जे बेहतर है। लेकिन वला युलक्काहा इल्ला साबिरून, ये ऐसे नहीं मिलता, ये उनको मिलता है जो सब्र करने वाले हैं। ये सब्र, कारोबार में सब्र, महंगाई को देखकर सब्र, परेशानियों में सब्र, हालात कैसे भी हैं, रिज़्क़ हलाल का दामन नहीं छोड़ना, रिज़्क़ हलाल नहीं छोड़ना। इसलिए कि रिज़्क़ हलाल की बरकत से अल्लाह करीम इस दुनिया को भी संवार देता है, आखिरत को भी संवार देता है। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद का पैगाम है। कुरान मजीद से हर मुश्किल पूछिए, हर मुश्किल का हल आपको कुरान बताएगा। आपके दिल में उठने वाले हर वसवसे का जवाब देगा। हर शैतानी वसवसे का इलाज आपको कुरान मजीद से मिलेगा। लेकिन सबसे पहला स्टेप तो यह है कि कुरान मजीद की हम तिलावत तो करें। बरसों से हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं, कभी दिल में यह ख्याल आया कि हम कुरान मजीद को इस तरह पढ़ें कि हम खालिक़े कायनात हमसे ये कलाम फरमा रहा है। मौला कायनात फरमाते हैं ना कि जब मुझे ये ख्याल आता है कि मैं रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब मेरा दिल ये चाहता है कि मेरा रब मुझसे बातें करे मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। कुरान अल्लाह करीम का कलाम है, अल्लाह करीम का फरमान है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए नाजिल किया है। कुरान की तिलावत करते हुए जब भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू पढ़े ना, तो ये ना सोचें कुरान ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर किसी और से बात की है। ये सोचा करें जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुरान कहता है तो मुझे ही कह रहा है। वो रशीद, बशीर, नजीर, एजाज इन सबको कह रहा है। इसलिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब बराह रास्त उन सहाबा और अहले बैत को था, लेकिन कयामत तक आने वाले सरकार के हर उम्मती को यह खिताब शामिल है। कुरान इस अंदाज में पढ़िए, इस अंदाज में समझिए कि मेरा रब मुझे पुकार रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मेरे नबी का कलीमा पढ़ने वाले। उसके बाद फिर देखिए अल्लाह करीम क्या फरमा रहा है। लेकिन अगर हम कुरान को खोलेंगे ही नहीं, कुरान की तिलावत करेंगे ही नहीं, कुरान को घर में ताके निसियां की जीनत बना के रख देंगे, गर्दो गुबार से अटा हुआ है। वो कुरान पुकार पुकार के कह रहा है मेरी तिलावत करो, तिलावत के बाद मुझे समझने की कोशिश करो, मेरे समंदर से उलूम व मारिफ के खजाने निकालने की कोशिश करो। वो तो बात की बातें हैं, हमने तो पहला स्टेप ही छोड़ दिया है, तिलावत कुरान ही नहीं करते। कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत अगर आपको आज तक नहीं आई, मैं ये नहीं कहता कि आप हर शख्स कारी अब्दुल बासित की तरह कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दे, लेकिन आप कुरान मजीद को जो नमाज के अंदर पढ़ते हैं, ये मेरा दर्द वाला पैगाम है। अब गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, बस्ती बस्ती कुर्रा मौजूद हैं, असातिज़ा मौजूद हैं, इमाम मौजूद हैं जो अच्छे मुजव्विद हैं। आप कम अज कम उन्हें सूरह फातिहा, सूरह इखलास, चंद सूरतें जो आप नमाज में पढ़ते हैं वो एक दफा पढ़ के अपनी इस्लाह तो करवा लें। इतना भी नहीं करते। और मैं यकीन जानिए, मैं बड़े दावे से ये बात कह रहा हूं कि बहुत सारे हमारे नमाजी ऐसे हैं जो कुरान गलत पढ़ते हैं। और मैं एक दो मिसालें अर्ज करके आपकी गुफ्तगू आज की मुकम्मल कर लूंगा। ये तिलावत के हवाले से
गौर व फिक्र के हवाले से कुरान का तकाजा क्या है और अमल बिल कुरान के हवाले से कुरान का तकाजा क्या है, वो एक अलग मौजू है। ये फकत तिलावत की बात अर्ज करने लगा हूं। कुरान मजीद के अंदर अगर जेर जबर का फर्क आपने उलमा से सुना ना, वो करेंगे तो माना बदल जाता है, लेकिन अगर हर्फ को भी दूसरे हर्फ से बदले तो माना बदल जाता है। मिसाल आपको छोटी सी देने लगा हूं। ये लफ्ज है समर, सा के साथ समर। ये हमारे उर्दू किताब में बच्चों को लिखा होता है ना, पढ़ते हैं सा के साथ समर, इसका माना फल। लेकिन अगर इसको आप समर पढ़ेंगे सीन के साथ तो इसका माना कुछ और है। रात को कहानियां सुनाना, रात को किस्से बयान करना, ये इसका माना है। अल्हम्दु, अल्लाह के लिए तारीफ, तमाम तारीफ अल्लाह की। और अल्हम्दु, हम्द का माना आग का बुझना। अब कहां हम्द हा के साथ और कहां हम्द। कादिर, अल्लाह करीम की सिफत है कादिर। अल्लाह करीम कादिर है, कुदरत रखने वाला है। ये दो नुक्तों वाले काफ से इसको आप पढ़ते हैं कादिर, कश वाले काफ के साथ। कादिर का माना मैला कुचैला, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह की शान के लायक ही नहीं। अलीम, अल्लाह करीम अलीमुम बिज़ाति सुदूर, सीने की बातों को जानने वाला है। अलीम है इल्म से, इल्म का माना जानना, इसको लोग पढ़ेंगे अलीम। अलीम का माना है दुख वाला, दर्द वाला। कुरान मजीद में अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब, दर्द वाला अज़ाब। अब अलीम दुख वाला, दर्द वाला, और अलीम जानने वाला। ये मैं चंद मिसालें मुख्तसर सी अर्ज कर रहा हूं कि अगर हम कुरान को सही तलफ्फुज से नहीं पढ़ेंगे तो कितनी बड़ी गलती के इम्कानात हैं। आप जानबूझ के नहीं पढ़ रहे, आप जानबूझकर ये माना नहीं ले रहे। कादिर को जानबूझकर कादिर के माना में नहीं ले रहे, लेकिन गलती तो आप कर रहे हैं, गलती तो आप कर रहे हैं। आपको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, किसी अच्छे उस्ताज को कुरान पाक सुनाइए, अपनी नमाज ठीक कीजिए, और कुरान मजीद का जो एक तिलावत की लज्जत है उससे सही मानों में लुत्फअंदोज हो। मोहतरम सामीन, कुरान मजीद की तिलावत ये सबसे पहला स्टेप है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस टूटी फूटी नाकिस गुफ्तगू में जो मैंने आपको एक पैगाम अर्ज किया है तिलावत कुरान के हवाले से, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त इसको ज़रूर अमल करने की कोशिश करेंगे। आज से अहद कीजिए कि कुरान पाक हम बेशक एक रुकू पढ़ें, बेशक 4 आयतें पढ़ें, बेशक एक सफ़ा पढ़ें, लेकिन हमने हर रोज़ कुरान पाक की तिलावत करनी है। और अगर आप ये अपना मामूल बना लें कि कुरान मजीद की आयात बदल बदल कर आप नमाज में पढ़ेंगे, मुख्तलिफ सूरतें मुख्तलिफ मकामात से पढ़ेंगे, तो सुबहान अल्लाह, नूरुन अला नूर है। हमने तो मखसूस कर लिया ना कि हर नमाज की हर रकत में सूरह इखलास ही पढ़नी है। इसलिए नहीं कि हमें सूरह इखलास से मोहब्बत ज्यादा है, बल्कि इसलिए कि हमें और कोई सूरत आती नहीं है, और जिन्हें आती है वो भी कुरान के मुख्तलिफ मकामात से नहीं पढ़ते। कोशिश कीजिए पूरे कुरान पाक से, अल्लाह करीम का हुक्म है फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, पूरे कुरान मजीद से जहाँ आपको आसानी हो आप तिलावत करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का रिश्ता कुरान मजीद से मजबूत और मुस्तहकम बनाए, कुरान मजीद को हमारा दुनिया में भी दोस्त बनाए, कब्र हशर में भी हमारा साथी बनाए, और रोज़े क़यामत भी अल्लाह करीम बल्कि जन्नत में जाने के बाद भी कुरान पाक की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनको मिलकर जिंदगी से प्यार आए वो लोग आपने शायद न देखे हों, ऐसे भी हैं। बहुत खूबसूरत, धीमे और उम्दा अंदाज में अज़मत कुरान और एक फ़िक्र अता फरमा रहे थे हम सब के उस्ताज़ गिरामी कद्र। मैं भी देख रहा था कि हम इनके शागिर्द हैं और ये आपके ख़तीब साहिब के शागिर्द हैं।
एक उस्ताजुल उलमा हुजूर कासिम फैज़ान आला हज़रत गज़ाली ज़माओ मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल सत्तार सईदी साहिब दामत बरकत नालिया आपके उस्ताद हैं। बहुत खूबसूरत इल्मी बयान आपने इरशाद फरमाया और हमें बताया बकौल अल्लामा इकबाल कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए खातारी के कुरान होकर। आज हमने कुरान का दामन छोड़ा है तो जिल्लत और इन्हितात हमारा मुकद्दर बना है। अगर चाहते हैं कि कामयाबी हो तो आज भी कुरान का दामन थाम लीजिए। कुरान आज भी तुम्हें कामरान करेगा, आज भी तुम्हें कामयाब करेगा। अल्लाह ताला उस्ताद गिरामी कद्र के इल्म, अमल और आपकी मोहब्बतों में मजीद बरकतें अता फरमाए। हम अल्हम्दुलिल्लाह जामिया निज़ामिया रिज़विया एक मरकज़ इल्म व इरफान है। हर उस्ताद सुभान अल्लाह, हर उस्ताद की अपनी बरकत है, लेकिन जामिया निज़ामिया रिज़विया के अंदर जो तलबा पढ़ते हैं, कोशिश और ख्वाहिश ये होती है कि हमारा कम से कम एक सबक जो है क़िबला उस्ताद गिरामी के पास होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि तरबियत कमाल करते हैं, पढ़ाते तो कमाल ही हैं, लेकिन उस तदरीस के अंदर जो तरबियत फरमाते हैं, अल्लाह ताला क़िबला उस्ताद गिरामी का साया अहले सुन्नत पर कायम और दायम फरमाए। मोहब्बत से आमीन कहते हैं। ये उलमा हमारा साया है। सरकार ने फरमाया खुलिकतिस सादातु मिन सुल्बी व खुलिकतिल उलमाउ मिन सदरी। लोगों, सादात को मेरी सुल्ब और मेरे पुश से पैदा किया गया है और उलमा को मेरे सीने से पैदा किया गया है। मुस्तफा ने फरमाया कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें करने से सवाब मिलता है।